हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर डिजिटल मैडम और मैं हूं रितु कौशिक। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसईओ के बारे में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आज की जो ये वीडियो है इसको देखने के बाद आपको जो डाउट है एसईओ क्या होता है और कैसे वर्क करता है, ये सारा क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन देने वाली हूँ एसईओ के बारे में। तो फ्रेंड्स, एसईओ जो होता है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें क्या क्या वर्क होता है, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेसेस रहते हैं, वो सारा मैं इसके अंदर डिस्क्राइब करूँगी आपको, और इसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एसईओ में क्या क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज एसईओ। उसके बाद सर्च इंजन्स, व्हाट की प्लेयर्स आर, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस, बेनिफिट्स ऑफ एसईओ, व्हाट इज एसईआरपी। तो ये सारा मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज एसईओ। एसईओ क्या होता है? तो फ्रेंड्स, एसईओ क्या होता है इसके अंदर मैं बताती हूँ। एसईओ की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन्स कौन से होते हैं फ्रेंड्स? गूगल हो गया, याहू, वाइडू, एओएल, बिंग, आस्क.com, ये सारे सर्च इंजन्स हैं फ्रेंड्स। लेकिन इंडिया के अंदर जो यूज़ होता है वो 98% जो यूज़र्स हैं जो सर्च क्वेरीज अपनी करते हैं वो गूगल के ऊपर करते हैं। तो गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है जो काफ़ी यूज़ होता है स्पेशली इन इंडिया। तो हम अपनी वेबसाइट को जब भी अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे तो वो हम गूगल पर करेंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी इसके अंदर, याहू, बिंग के बारे में भी बताऊँगी, लेकिन गूगल जो है वो एक ऐसा सर्च इंजन है जिसमें हम अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, वो गूगल है। अब डेफिनेशन देखनी है हमें सर्च इंजन की क्या होती है। तो डेफिनेशन ऑफ एसईओ इज़, व्हाट इज़ एसईओ, इसको छोड़ देते हैं। डेफिनेशन ऑफ एसईओ में द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग योर वेबसाइट यूजिंग ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ to index your website and rank successfully by different search engines. Search engine optimization is the best practice of increasing the quantity and quality of traffic to your website through organic search results. फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट यानी कि जब हम कोई क्वेरी सर्च कर रहे हैं और उसके बाद जो आपकी जितनी भी वेबसाइट्स आती हैं उन सबको ऑप्टिमाइजेशन के बाद वो वेबसाइट आपको सर्च इंजन्स के अंदर दिखाई देती है। जैसे कि अगर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है तो वो क्या होती है फ्रेंड्स? वो होती हैं पेड। लेकिन एसईओ क्या है? एक ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट इसका। तो फ्रेंड्स, अगर गूगल पर कोई क्वेरी हम सर्च करते हैं और उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आता है तो वो जो रिजल्ट्स होते हैं वो सारे ऑर्गेनिक तरीके से आए होते हैं और जिसका एसईओ हुआ होता है, यानी कि सर्च इंजन पर ऑप्टिमाइज होती हैं जो वेबसाइट्स, वो ही हमें गूगल के फर्स्ट पेज पर दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, एसईओ की जो मैंने आपको बता दिया है, जो इसको अपनी वेबसाइट को इंडेक्स कराना और रैंक कराना सक्सेसफुली, वो एसईओ होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर की प्लेयर्स। की प्लेयर्स कौन से होते हैं सर्च इंजन्स के अंदर? मतलब एसईओ के अंदर की प्लेयर्स कौन से होते हैं? तो की प्लेयर्स को जानने के लिए फ्रेंड्स एसईओ के अंदर 3 की प्लेयर्स होते हैं। 3 की प्लेयर्स कौन से होते हैं फ्रेंड्स? सबसे पहला होता है हमारा सर्चर और ऑडियंस। उसके बाद होता है फ्रेंड्स हमारा जो वेबसाइट ओनर होता है वो होता है हमारा, और थर्ड की प्लेयर होता है सर्च इंजन्स। तो ये क्या क्या होते हैं वो मैं अभी आपको डिफाइन कर देती हूँ। तो फर्स्ट आ गया सर्चर और ऑडियंस, द पीपल हु आर लुकिंग और सिक्योरिटी फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। अगर कोई भी बंदा, मतलब आपको जो पीपल हैं, जो सर्चर्स हैं, वो अगर आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में सर्च कर रहे हैं तो ठीक है फ्रेंड्स, तो वो हमारा फर्स्ट की प्लेयर है। सेकंड की प्लेयर्स होता है हमारा द बिजनेस ओनर, यानी कि वेबसाइट ओनर, जो अपनी वेबसाइट के बारे में, जो वेबसाइट का ओनर है और उसका जो गोल है, उसका गोल ये है कि उस अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करना, एसईओ के अकॉर्डिंग अपनी वेबसाइट को इस तरह से यूज़र फ्रेंडली बनाना कि जो भी अगर उस वेबसाइट पर कोई आ रहा है तो बहुत अच्छे से उसको सर्च मिले और उसका जो भी रिस्पॉन्स है वो उसको मिल जाए जिसके बारे में वो सर्च करना चाहता है। तो इसको जो वेबसाइट ओनर है, इसकी डेफिनेशन है, इट्स गोल इज़ टू ऑप्टिमाइज द वेबसाइट मीन्स डेवलप ए एसईओ और यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट।
जो वेबसाइट ओनर है उसको अपनी वेबसाइट का एसईओ करने के लिए एक ऐसी वेबसाइट को डेवलप करना होगा जो यूज़र फ्रेंडली हो और बहुत अच्छे से ऐसे ऑप्टिमाइज कर सकें उसको हम एसईओ के अकॉर्डिंग। तो एसईओ की कुछ एल्गोरिदम होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वेबसाइट को बनाते हैं। थर्ड हो गया सर्च इंजन। सर्च इंजन का गोल जो होता है, इट्स गोल is to index the website, understand and what the website is about, make available to searches with best results। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा एसईओ के की प्लेयर्स। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज एसईओ एंड व्हाई डू यू नीड इट, हमें इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो हमें बताना है सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या होते हैं एसईओ के। एसईओ के बेनिफिट के लिए हमें यहाँ पे देखना होगा कि एसईओ फ्रेंड्स इसलिए कराई जाती है कि इसमें एक तो फ्री होता है, ये कोई पेड नहीं होता। अगर हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन्स पर ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं तो हमें कोई भी पेड एड्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमारी जो लीड्स होती हैं वो बिल्कुल जेन्युइन होती हैं, उसमें कोई भी ये नहीं होता कि फेक नहीं होती वो। अगर हम एसईओ की तो अभी बेनिफिट्स इसके देख लेते हैं। जो फर्स्ट बेनिफिट है वो होता है कि फॉर B2B एंड B2C एसईओ इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ लीड्स। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद सेकंड है एसईओ लीड विद बेटर यूज़र एक्सपीरियंस मैक्सिमाइज। यानी कि अगर एसईओ की हेल्प से कोई हमें लीड्स आती है तो हमारा जो यूज़र का एक्सपीरियंस है वो बेस्ट होता है। यानी कि अगर कोई भी एसईओ के थ्रू लीड्स आ रही है, यानी ऑर्गेनिक तरीके से कोई हमारी वेबसाइट को सर्च कर रहा है, उसके बाद अगर अपनी कोई क्वेरी को फिल कर रहा है वहाँ पर, इसका मतलब वो ऑर्गेनिकली आई है। उसमें कोई भी उसमें 98% जो होते हैं, 98 97 ऐसे परसेंटेज जो होते हैं वो होते हैं कन्वर्जन के। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड जो देख लेते हैं वो एसईओ लीड्स गिव हायर कन्वर्जन रेट, जो मैंने आपको सेकंड ऑप्शन में बताया कि एसईओ के जो कन्वर्जन रेट होते हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनिक तरीके से आ रहा है, अगर किसी को रिक्वायरमेंट होगी तभी वो सर्च करेगा, तभी वो वेबसाइट पे जाएगा और तभी वो अपनी क्वेरी को फिल करेगा, यानी कि उसमें कन्वर्जन के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं। फोर्थ नंबर पे है क्लोजर रेशियो इज़ हाई इन एसईओ लीड्स। ठीक है फ्रेंड्स। अगर हमारा कन्वर्जन रेट अच्छा है तो हमारी जो लीड्स हैं वो क्लोज भी हो जाएंगी जल्दी। तो ये भी बेनिफिट है एसईओ का। उसके बाद है एसईओ इज़ द बेस्ट लोकल बिजनेस। अगर आपको अपना बिजनेस लोकली, आपको अपने एरिया के अंदर, लोकल क्या होता है, लोकल सर्च इंजन्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, अगर हम गूगल के अंदर अपने आसपास के एरिया में हमारा कोई बिजनेस है और आसपास के एरिया में मतलब लोकली अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हो तो बहुत हेल्पफुल रहता है इसमें एसईओ। उसके बाद आता है फ्रेंड्स क्रेडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी टू ब्रांड अवेयरनेस। अगर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का एसईओ करते हैं तो आपकी जो प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी है और विजिबिलिटी है वो आपकी ब्रांड को अवेयर करती है और उसकी जो विजिबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करती है एसईओ। तो सेवंथ ऑप्शन है हमारे पास एसईओ एंश्योर दैट योर वेबसाइट मस्ट बी यूज़र फ्रेंडली, एसईओ फ्रेंडली एंड अपडेट टाइम टू टाइम। एसईओ जो है वो एंश्योर करते हैं कि जो आपकी वेबसाइट है यूज़र फ्रेंडली हो, एसईओ फ्रेंडली हो और टाइम टू टाइम अपडेट होती रहे। 8th नंबर पे है एसईओ इज़ मोस्ट इफेक्टिव एंड प्रॉफिटेबल इन लॉन्ग टर्म मार्केटिंग स्ट्रेटजी। फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर हम एसईओ करते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है वो लॉन्ग टर्म तक हमारी जो उसका बेनिफिट रहेगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी से बेनिफिट मिलता रहेगा। लेकिन जो अगर हम पेड ऐड वगैरह चलाते हैं तो उसका क्या होता है, जितना टाइम तक आप पेड ऐड चलाएंगे उतने टाइम तक ही आपका प्रोडक्ट की सेल होगी, उतना प्रोडक्ट ही आपका, उतना टाइम ही दिखेगा आपका प्रोडक्ट। 9th नंबर पे है एसईओ हेल्प टू गेन आपको मार्केट जो शेयर्स हैं उनको गेन करने में हेल्प करती है और जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास कुछ बेनिफिट्स हैं एसईओ के जो हमारे काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक तरीके से किया हुआ एसईओ अगर आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं एसईओ की हेल्प से तो आपको पेड की ज़रूरत नहीं होती। पेड क्या होता है, इंस्टेंट अगर आपको कोई पेड ऐड चलानी है तो आप चला सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिकली एसईओ की हेल्प से अपनी वेबसाइट को रैंक करा लेते हैं तो वो लाइफ टाइम तक रहती है और उसकी जो एसईओ की लीड्स होती हैं उनके कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स आपको अपनी वेबसाइट का एसईओ करना चाहिए। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है लेकिन
बहुत आपको हेल्पफुल रहता है। 10 नंबर पे आता है एसईओ इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड क्वालिटी ट्रैफिक। अगर आपको क्वालिटी ट्रैफिक चाहिए और ऑर्गेनिक चाहिए, यानी कि आपकी वेबसाइट को कोई सर्च करके आपकी वेबसाइट पर आए, जो ट्रैफिक है जितना भी वो आपकी वेबसाइट पर सर्चेस के बाद आए, तो वो एसईओ की हेल्प से ही हो सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा टोटल कहने का मतलब ये है कि बेनिफिट्स बहुत है एसईओ के। ये मैंने आपको 10 पॉइंट्स यहाँ पर लिखवाए हैं और आप भी इनको पढ़िए, सोचिए और देखिए कि आप अगर आप एसईओ करते हैं अपनी वेबसाइट का तो ये आपके लिए कितने हेल्पफुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास है, उस क्वेश्चन के अंदर हम जानेंगे कि व्हाट इज़ SERP। SERP क्या होता है फ्रेंड्स? SERP की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। यानी कि जब भी कोई क्वेरी हम कोई क्वेरी करते हैं गूगल पर, तो उस गूगल में जो पेज पे हमारा जो आता है वो होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। यानी कि जैसे हमने यहाँ पर किया यूट्यूब एडवर्टाइजिंग एजेंसी दिल्ली, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो वो सारे रिजल्ट्स क्या हैं हमारे, ये हमारे आ रहे हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर। इसको हम बोलते हैं SERP। ठीक है फ्रेंड्स, सर्च इंजन रिजल्ट पेज का मतलब होता है गूगल पर जब हम कोई क्वेरी सर्च करते हैं तो उस पर जितने भी पेजेस आते हैं उनको हम बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अब इसमें अगर हमारी वेबसाइट सर्चेस में आ जाती है, तो अब जैसे मैंने ये सर्च किया यहाँ पर प्यूमा स्पोर्ट शूज़, जब हम प्यूमा स्पोर्ट शूज़ यहाँ पे सर्च करेंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इतने सारे हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, इन रिजल्ट्स में से किसी भी एक वेबसाइट पर हम क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पर आ रहे हैं बुक्स ऑनलाइन करेंगे तो हमारे पास इस तरह से रिस्पॉन्स आएंगे, इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं। और लेकिन जो साइड में आप देख सकते हो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड एड्स चल रही हैं। ठीक फ्रेंड्स, ये ऑर्गेनिकली सर्च मतलब सर्च रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं SERP पर, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स, जो ऑर्गेनिक तरीके से आ रहे हैं वो हमारे SEO होम का हो रखा है। ये हम आ गए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर याहू पर। याहू में भी सेम ऐसे ही है। अगर हम यहाँ पर एक कीवर्ड डालते हैं यूट्यूब एडवर्टाइजिंग एजेंसी दिल्ली, तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सारे क्या हैं फ्रेंड्स, ये हमारे SERP आ रहे हैं, यानी कि सर्च इंजन रिजल्ट पेज वाले पेज पर हमारे पास ये हमारे पास आ रहे हैं। तो इस तरह से रहेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं ये जो हमारी साइड में चल रही है सारी एड्स होती हैं फ्रेंड्स, ये पेड ऐड होती हैं, इनमें हमें पेमेंट देनी पड़ती है, उसके बाद ही हमारा ये चलता है। उसके बाद फ्रेंड्स हम आ जाते हैं AOL पे। AOL भी सेम है। इसके अंदर क्या होता है, हमारी जो वीडियोस होती हैं, हमारे जो वेब पेजेस होते हैं वो सारे हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये भी एक सर्च इंजन रिजल्ट पेज है। लेकिन आपने देखा होगा याहू, AOL, बाइडू इन सब को यूज़ नहीं करते हैं इंडिया के अंदर, हम सिर्फ गूगल को यूज़ करते हैं। तो हम अपनी वेबसाइट को भी जो ऑप्टिमाइज़ करते हैं वो सिर्फ हम गूगल पर ही करते हैं, क्योंकि हमें याहू और AOL पर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रोसेस क्या होता है SEO का। फ्रेंड्स, SEO का जो प्रोसेस है, कैसे करते हैं मतलब SEO को, बहुत सिंपल होता है प्रोसेस। SEO का दो टाइप से होता है। पहले तो हमें एक गोल्स डिफाइन करनी होती है प्रोसेस ऑफ SEO के अंदर। उसके बाद हमें ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, उसके बाद हमें ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करना होता है, उसके बाद हमें एनालिसिस करना होता है, एनालाइज करना होता है इन सबको। फ्रेंड्स, गोल्स में ये करना होता है कि हमें अपनी गोल्स का मतलब होता है कि हमारी क्या गोल है, हमारी टारगेट क्या है, हमें लीड्स फॉर्म भरवाना है, हमें अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आना है, हमें कुछ कन्वर्जन कराना है, तो वो हमारी होती है गोल्स। गोल्स के भी दो टाइप होते हैं, टाइप ऑफ गोल्स होती है और टाइप ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। तो टाइप ऑफ गोल्स के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है कि हमें अपनी गोल्स डिफाइन करनी होती है पहले, कि हमारी आखिर गोल क्या है। जब भी हम किसी वेबसाइट पर वर्क करते हैं SEO के पर्पजेज से, तो फ्रेंड्स हमें पहले इसका गोल पता होना चाहिए कि हमें इंगेजमेंट लेके आनी है। अगर इंगेजमेंट लेके आनी है तो इंगेजमेंट के अंदर हमें क्या करना है, हमारा जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर हम जान लेते हैं कि हमारा जो की इंडिकेटर है
यानी कि हमारे पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक होना चाहिए, यानी कि इंगेजमेंट हमारा फर्स्ट गोल है। और अगर हमारा की परफॉर्मेंस है वो हमारा है ऑर्गेनिक ट्रैफिक। उसका सेकंड है फ्रेंड्स नंबर ऑफ़ विजिटर कितने हैं, विजिबिलिटी अगर है तो इम्प्रेशन एंड CTR क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये हमारी गोल्स हैं, इन गोल्स के अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं और ये हमारे परफॉर्मेंस होते हैं कि हमें क्या आपके कौन कौन से परफॉर्मेंस होते हैं जिन पे हमें वर्क करना चाहिए या ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमने थर्ड नंबर पे देखा कि विजिबिलिटी अगर हमें चाहिए तो हमें इम्प्रेशन और CTR के लिए वर्क करना है। फोर्थ नंबर पे है रिपुटेशन, अगर रिपुटेशन के लिए हमें करना है तो व्यूज़ और डाउनलोड्स पे होगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हमारी जो गोल है पहले हमें वो डिफ़ाइन करनी होगी। जब भी हमें एसईओ स्टार्ट करते हैं तो गोल हमें सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विदाउट गोल के आप इस पर वर्क नहीं कर पाएंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि क्या करना क्या है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हमारी जैसे फिफ्थ नंबर पे है ब्रांडिंग और क्रेडिबिलिटी है, तो उसके लिए हमें अगर हमें वर्क करना है तो हमें लीड्स की रिक्वायरमेंट है, हमें लीड्स पे वर्क करना पड़ेगा। हमारा जो की परफॉर्मेंस होगा वो लीड्स होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद हमारा सिक्स्थ नंबर पे आ जाता है फ्रेंड्स क्लोजर्स। क्लोजर्स अगर सिक्स नंबर पे हमारा क्लोज़र है, क्लोज़र के अंदर क्या करना होगा फ्रेंड्स, हमें ये देखना होगा कि क्लोज़र के अंदर हमें सेल्स पे वर्क करना है, यानी कि कन्वर्जन पे, सिर्फ हमें कन्वर्जन पे वर्क करना है। यानी कि अगर कोई हमारी वेबसाइट पे आ रहा है तो कुछ परचेज़ करके, यानी कि हमारी सेल्स होनी चाहिए वहाँ से। तो हमें पहले लीड अपना जो हमारी गोल होगी, गोल को सेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम एसईओ पे जो है वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एसईओ पे हमें वर्क करने के लिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है गोल्स। हमें अपनी गोल सेट कर लेनी है, उसके बाद हमें ऑन पेज करना है फ्रेंड्स, उसके बाद हमें ऑफ पेज करना है और फिर इन सारे वर्क को हमें एनालाइज करना है। तो अब जैसा कि हमने बात की थी, हमारी गोल्स हमारी सेट हो जाएगी, इन हमारे पास 6 ये होते हैं, इनमें से हमारी गोल सेट हो जाएगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है फ्रेंड्स ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। अब ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, तो फ्रेंड्स ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या करना होता है वेबसाइट के लिए, तो इसमें फ्रेंड्स बहुत सिंपल है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आपको वर्क ऑन योर वेबसाइट एंड फॉलो गूगल एल्गोरिथम्स एंड अपडेट्स टू मेक योर वेबसाइट एसईओ एंड यूज़र फ्रेंडली। एसईओ और यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए अपनी जो वेबसाइट है उसमें आपको गूगल के जो एल्गोरिथम्स होते हैं, जो अपडेट्स होते हैं, उनको आपको ध्यान रखना होता है कि क्या क्या आपको करना है। तो ऑन पेज के अंदर फ्रेंड्स इतना ही होता है। ऑन पेज के अंदर होता है आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है, अपने मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शंस, आपको ये सब मेंटेन करके रखना होता है, और यही सारा काम होता है आपका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, एल्गोरिथम और अपडेट्स को तो आपको ध्यान रखना ही होता है, लेकिन आपको जो ये ऑन पेज एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कीवर्ड रिसर्च हो गया, और मैंने अभी जैसे आपको बताया कि कीवर्ड रिसर्च हो गया, मेटा टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शंस, ये सारे आपको ऑन पेज के अंदर करना है। अब थर्ड नंबर पे आता है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ पेज के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, ऑफ पेज भी बहुत सिंपल होता है। ऑफ पेज के अंदर आपको करना होता है कि आपकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर जितने भी आप किसी भी अदर वेबसाइट से जो बैकलिंक्स वगैरह लेते हैं, उन बैकलिंक्स को मेंटेन रखना, लेना, ये सारा ऑफ पेज एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। यानी कि लिंक बिल्डिंग करना, एक तरह से आप कह सकते हो। जैसे लिंक बिल्डिंग हो गया, लिंक फॉर्मेट हो गया, सोशल लिंक्स हो गया, सोशल लिंकिंग हो गया, और जो अदर वेबसाइट से हो गया जैसे डायरेक्टरी हो गया, अलग अलग पोर्टल से आपको डायरेक्टरी, ब्लॉग्स, ऐप्स, इन सब से आपको लेना, ये ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आता है सारा। यानी कि आपको लिंक बिल्डिंग करना है, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन करना है, तो ये सारा हमारा आ गया ऑफ पेज के अंदर। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है फ्रेंड्स एनालाइज। आपको ना जो भी आप वर्क करते हैं उस सारे वर्क को आपको एनालाइज करना होगा कि मैंने ऑन पेज के अंदर ये वर्क किया है, ऑफ पेज के अंदर ये वर्क किया हमने, ठीक है, और हमने टेक्निकल एसईओ भी एक फैक्टर होता है, उसके अंदर हमने ये वर्क किया है। तो इस सारे वर्क को आपको मैनेज करना एंड देखना, और इन सब को कैसे कर सकते हैं आप, कि ये सब ना पेड टूल की हेल्प से होता है। यूज़ फ्री और पेड एनालिसिस टूल फॉर रिव्यू एंड प्रोग्रेस योर वर्क।
जो भी आप वर्क करते हैं ना, जैसे बहुत सारे टूल है, जैसे गूगल सर्च कंसोल हो गया, गूगल एनालिटिक्स हो गया, ये फ्री है गूगल की तरफ से। AHRF हो गया, एसएमरश हो गया, कुछ इनों में कुछ टूल्स फ्री हैं इनके अंदर। तो आप फ्री और पेड टूल से अपने जो भी आपने वर्क किया है, ऑन पेज किया है, ऑफ पेज किया है, वो सारा आप इन वेबसाइट्स पर जाके आप अपनी वेबसाइट को इनके अंदर डालेंगे, तो वहाँ से आपको बहुत सारा डाटा मिलेगा और वहाँ से पता चल जाएगा कि आपकी वेबसाइट पे क्या क्या कमी है और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आप। तो ये सारा जो होता है फ्रेंड्स, ये आपको टूल्स की हेल्प से ही मिलता है। तो लास्ट में जब आपको सारा वर्क हो जाता है, उसके बाद आपको एनालाइज करना होता है कि हमारी वेबसाइट में ये सारा चीज़ें हो गई हैं या नहीं हो गई। तो फ्रेंड्स इसके अंदर इतना ही था। मैंने कंप्लीट आपको एसईओ के बारे में बता दिया कि होता क्या क्या है एक्चुअल में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एसईओ के बारे में आपको नॉलेज मिली हो इस वीडियो की हेल्प से, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। और थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।